फ्रेंड्स, जैसा कि ये सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण जी के बारे में बहुत सी कहानियाँ चरितार्थ हैं, लिखी भी गई हैं, कही भी जाती हैं, तमाम दंत कथाएँ भी हैं और तमाम लेखों में भी उल्लेखित हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार यशोदा जी कृष्ण जी से कहीं, जब कृष्ण छोटे बच्चे थे, एक अबोध बालक के रूप में कह लीजिए, जो बच्चे थे, तो उनकी माता जी ने उनसे कहा कि गणेश चतुर्दशी है और आज गणेश जी के मंदिर में ये पूजा पाठ करने चलना है और तुम्हें भी साथ में चलना है। तो यशोदा जी लड्डू बनाई, जैसा कि आप जो जानते हैं कि गणेश जी को लड्डू बड़ा पसंद है, तो लड्डू बनाई और प्रातः काल के समय वह व्रत भी थी, कृष्ण जी को साथ में लेकर गईं और मंदिर में जाकर के गणेश जी की मूर्ति के सामने उन्होंने थाल में लड्डू रख दिया प्रसाद के रूप में, और जो भी चढ़ावा धूप अगरबत्ती के रूप में जो भी था उन्होंने चढ़ाया और कृष्ण जी को अपने बगल में बैठा लिया। थोड़ी जी अबोध बच्चे थे, उन्होंने कहा कि गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर लो और जैसे हम हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके गणेश जी के समक्ष जो है विनती कर रहे हैं, उसी तरह तुम भी आंखें बंद कर लो और हाथ जोड़ लो। कृष्ण जी ने अपनी माँ को देखा, जब हाथ जोड़कर आंखें बंद की, कृष्ण जी भी हाथ जोड़े और आंखों को बंद कर लिया गणेश जी के सामने। और चूँकि वो बच्चे थे, उनको रहा नहीं गया और बीच में उन्होंने कुछ क्षण आँख बंद करने के बाद बीच में उन्होंने आंखों को खोला और एक लड्डू थाली से उठाकर अपने मुंह में डाल लिया और पुनः मुंह बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब यशोदा जी जब मेडिटेशन से, ध्यान से जब वह जागृत हुई, तो उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा तो यह मुंह उनका जो है फुला हुआ। उन्होंने कहा कि अरे मुंह तुम्हारा फुला हुआ क्यों है, क्या क्या तुमने लड्डू खा लिया क्या? तो कृष्ण जी ने उनसे कहा कि नहीं माँ, मैं खा नहीं रहा था, गणेश जी अपने सूंड से लड्डू उठाकर जबरदस्ती हमारे मुंह में डाल दिए। तो यशोदा जी ने कहा कि ये कैसे मैं विश्वास कर लूं, मैं विश्वास नहीं कर सकती, गणेश जी कैसे लड्डू उठा के तुम्हारे मुंह में डाल देंगे? ये पत्थर की मूर्ति है और ऐसा हो नहीं सकता कि यह अपने सूंड से लड्डू उठाकर तुम्हारे मुंह में डाल दें, मैं इस बात को नहीं मानता। तो इसमें अब और कुछ तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन उसमें अब चीज़ें हैं। अब चूँकि कृष्ण जी अंतर्यामी थे, वो जो भी सोचे होंगे जाने होंगे, और आप लोग भी सोच रहे हैं, ये जानते ही होंगे और इसके बारे में विचार भी करेंगे कि उन्होंने खुद कहा कि पत्थर की मूर्ति है, तुम्हारे मुंह में लड्डू नहीं डाल सकती, ये संभव नहीं है, तुम स्वयं उठा करके डाले हो। तो कृष्ण जी ने कहा कि जब आपको इतना विश्वास है कि ये पत्थर की मूर्ति है, हमारे मुंह में लड्डू नहीं डाल सकती, तो फिर इनके समक्ष जो है आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके कुछ याचना करना, मांगना और जो भी चीज़ें थी, अब उन्होंने कृष्ण जी ने कहा। तो इस कथा को मैंने एक किताब में पढ़ा था, तो मैंने इस पर थोड़ा विचार किया और किया कि कृष्ण जी ने ऐसा कहा और सब चीज़ें हैं और हमारी मानता है, चूँकि आस्थाएं हमारी हैं, हम मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं, मांगते हैं एक प्रतीक के रूप में। मूर्ति ये नहीं है कहते हैं कि मूर्ति दे देती है, मूर्ति एक प्रतीक के रूप में है, एक ईश्वर के हमारे आस्था के प्रतीक के रूप में है। हम उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं, मांगते हैं, श्रद्धा से शीश नवाते हैं, अनुनय विनय करते हैं, वंदन करते हैं। तो चीज़ें हैं, लेकिन इस कथा में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि कृष्ण जी की बातें, यशोदा जी की बातें में थोड़ा भ्रामक है।